और बीजेपी के काफी वरिष्ठ नेताओं में से एक गिने जाते हैं नंदकिशोर यादव, और अब उन्हें स्पीकर बना दिया गया है, स्पीकर चुन लिए गए हैं और इसके साथ ही शुभकामनाओं और बधाइयों का तांता भी लगा रहा। और नंदकिशोर यादव एक अलग छवि के नेता माने जाते रहे हैं और कहा जाता है कि पक्ष विपक्ष दोनों ही खेमों से उनकी न दोस्ती रही, कहा जा सकता है कि विपक्ष से भी उनके वैसे ही रिश्ते रहे। और नंदकिशोर यादव को लेकर कहीं न कहीं पक्ष विपक्ष दोनों ही तरफ से उन्हें शुभकामनाएं दी गई हैं। और टीवी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं कि जब वो स्पीकर चुने गए उसके बाद से उनके व्यक्तित्व को लेकर भी बहुत सारी बातें सामने आई। और नंदकिशोर यादव काफ़ी पुराने राजनीतिज्ञ माने जाते हैं और साथ ही उनका जीत का भी एक बेहतर इतिहास रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी ने भी पैर छूकर उनके आशीर्वाद लिए हैं, फिर नीतीश संग आसन तक छोड़ कर आए। अब जब वो पहली बार चेयर की ओर जाने लगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपनी अपनी कुर्सियों से उठे और आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और दोनों ही उन्हें आसन तक छोड़कर आए। इस दौरान तेजस्वी ने नंदकिशोर यादव के पांव छूकर उनके आशीर्वाद भी लिए। और सीएम नीतीश कुमार ने भी बधाई देते हुए कहा कि आपको बहुत अनुभव है, कई बार मंत्री रह चुके हैं और सदन को बेहतर तरीके से चलाएंगे। इसके बाद सदन की कार्यवाही हालांकि फिलहाल 19 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी गौतम पटना स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। गौतम, वाकई में ये तस्वीरें काफ़ी एक दिल को छू लेने वाली तस्वीरें थी जब नीतीश कुमार और तेजस्वी आगे बढ़कर उन्हें आसन तक छोड़ने गए और तेजस्वी यादव ने पैर छूकर उनके आशीर्वाद भी लिए। और बिल्कुल ये बहुत ही भावुक पल था और इस भावुक पल के बीच में बिहार की बदलती राजनीति में ये तस्वीर कहीं ना कहीं एक हेल्दी राजनीति की तरफ, एक स्वस्थ राजनीति की तरफ इशारा करती है। और आने वाले दिनों में संभवतः ये चीज़ें सामने पटल पर भी देखने को मिले जो तस्वीर आज देखने को मिली। पहली बात तो ये कि निर्विरोध चुने जाने का मतलब ही है कि पक्ष और विपक्ष ने एक मन बना लिया है। और बिहार की राजनीति में एक मन बनाना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी भी मुद्दे पर आप पक्ष की बातों को विपक्ष हमेशा नकारता रहा है और अगर विपक्ष ने कुछ कह दिया तो पक्ष उसको टालता रहा है। तो इस राजनीति से अलग एक स्वस्थ राजनीति का संकेत है, बिहार के बदलने की एक तस्वीर है। और इस तस्वीर में नंदकिशोर यादव जैसे नाम अगर अध्यक्ष के पद पर होंगे, आसन में होंगे, तो संभवतः पक्ष अपनी बात रखने की कोशिश करेगा। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा शून्यकाल के दौरान होगा। शून्यकाल यानी कि प्रश्नकाल का मतलब ही है कि बिहार की राजनीति में विपक्ष द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब का। तो ऐसे में संभव है कि जो सवाल पूछे जाएंगे उसके जवाब भी उसी अनुरूप मिलेंगे। और इसमें ये नहीं कह सकते कि आप ये सत्ता पक्ष की तरफ से नंदकिशोर यादव बैठाए गए हैं, ये विपक्ष के मदद से भी ये यहाँ तक पहुँचे हैं। और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने उन्हें पैर छुआ तो इसकी दो महत्वपूर्ण वजह है। पहला ये कि एक राजनीतिक जो कद है वो कहीं ना कहीं पूरे इस सदन के अंदर मुख्यमंत्री के पैरेलल अगर कोई चेहरा है तो वो नंदकिशोर यादव का है, जिन्होंने मैंने सवाल भी यही पूछा था उनसे भी कि पटना सिटी जैसे सबसे प्राचीन नगरों में एक अगर है तो पटना सिटी है, जहाँ की तंग गलियों में जहाँ साइकिल से भी चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत घनी आबादी है, और उन गलियों से निकलकर सदन तक पहुँचना कितना, तो वो भी बिल्कुल गौतम, इसके साथ इसका एक दूसरा पहलू ये भी होगा कि मोहन यादव एक बार दौरा कर चुके हैं जो मध्य प्रदेश के, फिर से वो दौरा कर सकते हैं। और ऐसे में नंदकिशोर यादव को स्पीकर बनाया जाना कहीं न कहीं जो जातिगत जनगणना के बाद जो माहौल बना है उसे लेकर कहीं न कहीं डैमेज कंट्रोल या फिर कहा जा सकता है कि जो पिछड़े वोटर्स हैं उन्हें खेमे में लाने की एक कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है इसे। बिल्कुल जी, आपका ये जो सटीक विश्लेषण है वो पर्दे के पीछे की कहानी है, जो भारतीय जनता पार्टी जैसे दूरदर्शी सोच की वजह से ही नंदकिशोर यादव को पहले आप देखिए कि पथ निर्माण के बाद जो है लगा था कि संटिंग पोस्ट पे चले गए, 2020 के बाद उन्हें कोई पद नहीं दिया गया, जो कैबिनेट में भी शामिल नहीं किया गया। तो इसके ठीक बाद जब परिस्थितियां बदली है तो आज देखिए किस तरह से प्रेम कुमार को मंत्री बनाया जाता है। चाहते तो नंदकिशोर यादव को भी बना सकते थे, लेकिन प्रेम कुमार के जातिगत जो समीकरण है
वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फिट नहीं बैठ रही थी। तो ऐसे में नंद किशोर यादव ने बिल्कुल मध्य प्रदेश की तर्ज पर, मोहन यादव की तर्ज पर बिहार की राजनीति में एक यादव कुल से, यादव समाज से एक जातीय जो जनगणना हुई है उसमें सबसे बड़ी जाति के तौर पे अगर आप देखें तो यादव समाज की जो लोग हैं ये जिस पाले में रहेंगे सरकार उन्हीं की बनती है, क्योंकि हर चाहे वो लोकसभा का क्षेत्र हो, विधानसभा का क्षेत्र हो, चूँकि आबादी के हिसाब से जो अभी गणना हुई है वो सबको मालूम है कि सबसे ज़्यादा आबादी किन की है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्ड खेला है यादव का वो पूरी तरीके से फिट है, और इतना फिट है कि विपक्ष सामने वाला कोई एक सवाल भी नहीं खड़ा कर सकता है, क्योंकि पैरेलल ही एक राजनीति सामने वाला कर रहा है, और जिसके बल पर वो पिछले 15 सालों का शासन भी करते आ रहे हैं। तो अब ये जो सटीक जो एनालिसिस है वो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सही समय पर सही तीर का इस्तेमाल किया है, और ये तीर आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसका परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि एक मैसेज तो जाता ही है कि आप जिस समाज के लोगों को जिस कुर्सी पर लाते हैं तो उसका तो असर आम लोगों के मन मस्तिष्क पर पड़ता है, और राजनीति उसी का खेल है। वोट करने से पहले कहीं ना कहीं जनता बिहार में खास करके एक जो जातीय समीकरण है उसका बहुत विशेष ध्यान देती है। बिल्कुल जी। चलिए गौतम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नंद किशोर यादव को एक बड़े दांव के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि मोहन यादव मुख्यमंत्री बनाए गए हैं मध्य प्रदेश के, और उसके बाद अब नंद किशोर यादव बिहार में स्पीकर बनाया जाना कहीं न कहीं यादव समाज को एक मैसेज है, जो बीजेपी पहले भी कहती आई है कि सिर्फ परिवारवाद की जगह यादवों को अगर कोई मौका देता है तो वो हम हैं, और उसी की अगली कड़ी के तौर पर नंद किशोर यादव को भी देखा जा रहा है।